मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज देख रहे हैं कि आजकल टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है कि रजाई से कैसे निकलें सुबह सुबह योग करने के लिए। तो आज एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहे हैं जो रजाई के अंदर रहते हुए भी आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं और योगाभ्यास से होने वाले सारे बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का, वार्म अप के तौर पे। वार्म अप जैसे करना होता है तो कपालभाति। अब करने के पहले क्या करेंगे, तो एक अभ्यास करने के पहले आप ठीक तरीके से फ्रेश हो रहेंगे, पेट पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, तब आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो आपका गैस यदि पेट में बना हुआ है, यदि कपालभाति आप कर लेते हैं तो गैस का शरीर में दूसरे जगह पहुंच जाने के कारण आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो इसीलिए पहले ठीक तरीके से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर रजाई में ब्लैंकेट के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद बैठेंगे वज्रासन में, थंडरबोल्ट पोज में बैठकर ही करेंगे अभ्यास, तभी बेनिफिट पूरी तरीके से प्राप्त हो पाएगा। थंडरबोल्ट पोज पता ही होगा सभी को। इस तरह से बैठते हैं, लेफ्ट वाला टोज के ऊपर राइट वाला टोज को रख देंगे और यहाँ इस हील को थोड़ा सा फैलाकर ठीक तरीके से फिक्स कर देंगे अपने हिप को यहाँ। तो ये होता है वज्रासन और थंडरबोल्ट पोज। स्पाइन आपका पूरी तरीके से स्ट्रेट होगा। दोनों हाथ को आप इस तरह से रख लेंगे नीक के ऊपर, ताकि ये हाथ सीधा रहेगा तो आप देखेंगे स्पाइन भी आपका पूरी तरीके से सीधा रहेगा। इस तरह से रख लेंगे और करेंगे कपालभाति का अभ्यास। एक झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे, ब्रीद आउट विथ फोर्स। सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो देखेंगे आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। देखने के लिए कि अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, आप एक हाथ को यहाँ लगा के रखेंगे पहले, उसके बाद फिर हटा देंगे। वेरी गुड। और आंख को खोल कर करेंगे, आंख को बंद करके नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, नहीं तो पोस्चर गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह से रखें और करेंगे 30-30 काउंट का 3 राउंड। इस तरह से करेंगे। फिर शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ दें, लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें, चेहरे पर स्माइल को मेंटेन करके रखें ताकि पूरे तरीके से बॉडी आपका रिलैक्स हो जाए। इसके बाद फिर करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे। 3 राउंड करेंगे आप। समय ज्यादा ना, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए एक ही बार आपको बताएं। दूसरा अभ्यास आप करेंगे रजाई में रहते हुए, वो कर सकते हैं आप स्पाइन के लिए, क्योंकि स्पाइन को मजबूत रखना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, क्योंकि जो बैठने का पोस्चर है, खाने पीने की आदतें हैं, उसके कारण स्पाइन सबका खराब हो रहा है और स्पाइन के कारण ही घुटने में दर्द, अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए करेंगे स्पाइन के लिए कैट पोज का अभ्यास। दोनों हाथों और नी के बीच में बराबर गैप दे देंगे, इस तरह से ब्रीद इन करते हुए हेड अप और पीछे का पैर देखें, इस तरह से टोज को ग्राउंड पे रखेंगे। इस तरह से नहीं रखेंगे, सीधा करके इस तरह से रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को ऊपर, और स्पाइन को इस तरह से कर्व बनाएंगे, नीचे की ओर प्रेस करेंगे धीरे से। ब्रीद आउट, हेड डाउन, स्पाइन अप। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर पुश करेंगे।
ब्रीद इन करते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, स्पाइन को नीचे की ओर पुश करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर, स्पाइन को ऊपर की ओर पुल करेंगे। जो भी समझे, पुल या पुश दोनों, मतलब स्पाइन को राउंड से ऊपर की ओर कैट पोज का अभ्यास करेंगे। रजाई के अंदर किया जा सकता है। इस अभ्यास को करेंगे 11 टाइम्स। 11 टाइम्स 2 राउंड करेंगे। उसके बाद इस अभ्यास को करने के जस्ट बाद करेंगे शशंकासन। इस तरह से दोनों हाथ को फैला देंगे, दोनों नीज में थोड़ा सा गैप दे देंगे और फोरहेड को ग्राउंड पे टच कर देंगे। लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े 5 टाइम, तो होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को। धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद का अभ्यास बैठे रहेंगे थंडरबोल्ट पोज में ही। इस पोज को चेंज नहीं करेंगे। यदि बेड पे कर रहे हैं आप तो इस पोज में कोई वेरिएशन नहीं, थंडरबोल्ट पोज ही रहेगा। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। और इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है काउंटिंग के साथ। सांस को अंदर भरेंगे लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से 10 सेकेंड में। सांस को अंदर, ब्रेथ को अंदर ही रिटेन करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे लगभग 40 सेकेंड तक। और सांस को जो बाहर छोड़ेंगे राइट वाला नोस्ट्रल से 20 सेकेंड में। रेशियो देखें तो 1:4:2 का होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल ले तो 10 सेकेंड में सांस को यदि लेफ्ट नोस्ट्रल से भरते हैं तो उसे होल्ड करके रखेंगे 40 सेकेंड तक और उसको छोड़ेंगे 20 सेकेंड में, तो 1:4:2 का रेशियो। इसी तरह से फिर करते रहना है आपको 7 मिनट तक। एक बार और समझ लें। सांस को अंदर भरेंगे बाई वाला नोस्ट्रल से, बाई वाला नाक से 10 सेकेंड में। सांस को अंदर रोक कर रखेंगे 40 सेकेंड तक और सांस को बाहर छोड़ देंगे 20 सेकेंड में दाई वाला नाक से, दाई नोस्ट्रल से। तो इस तरह का अभ्यास आप करेंगे लगातार। फिर इसी तरह दूसरे साइड से भी करेंगे। अब राइट से लेंगे 10 सेकेंड, होल्ड करेंगे 40 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड में बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दिन भर आपको किसी भी तरह का ना ही परेशानी आएगा, ना ही दिन में कभी थकान महसूस होगा, ना ही नींद आएगा। इस अभ्यास को सुबह सुबह आप जरूर कर लें। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। और अकेले अकेले नहीं करें इस अभ्यास को, क्योंकि रजाई में है तो कोई भी कर सकता है। तो सभी को साथ में करवाएं, पूरे परिवार फैमिली को इंगेज करें इसमें और करवाने की कोशिश करें। खासकर अपने माता पिता को करवाएं, अपनी वाइफ को करवाएं, बच्चे हैं तो बच्चे को करवाएं। तो इस तरह से सभी लोग करें। ये सर्दियों का मौसम है, लोग ज्यादा देर तक रजाई के अंदर रहते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन समझ लीजिए एक समय है जिसमें आप सभी को एंगेज करके, अपने पूरे परिवार को एंगेज करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। और करने से एक शुद्ध बुद्धि का विकास अपने आप होगा। तो फिर उसके बाद सर्दियों का मौसम समाप्त हो जाने के बाद इससे आप जुड़े रहेंगे कि इस बेनिफिट्स को देखते हुए। तो चलिए अब बिना रजाई वाला अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जो रजाई वाला देखना चाहते हैं वहां तक कर लें। उसके बाद का अभ्यास मौसम बदल जाने के बाद आप रजाई से निकल सकते हैं। अभी भी बहुत लोग निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इसीलिए बताएं क्योंकि बहुत लोग नहीं निकलना चाहते हैं। तो जो नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकलना चाहते हैं, उसके लिए बताएं। तब नॉर्मल अभ्यास, एक पैर को 90 डिग्री पे, दूसरा स्ट्रेट बैक साइड
स्ट्रेट और इस तरह से। उसके बाद इसी पैर पे पैर पीछे रहेगा पूरी तरीके से। उसके बाद इस हाथ को यहाँ इससे पकड़ लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरे साइड से ऊपर की ओर देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इस अभ्यास को करने से आप इसमें ब्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तरह का ब्लॉक ले लें, ब्लॉक की सहायता से भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से फैला दें इसको। इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस ब्लॉक की सहायता से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। माउंटेन पोज। और इस पैर को फ्लिप कर देंगे और ऊपर की ओर देखते रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे साइड से भी कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास, सारे शरीर को खोल देता है। इस पैर को फ्लिप करेंगे, पीछे रख देंगे और इस हाथ को पूरी तरीके से फैला देंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम। ब्रीद इन करते हुए फिर वापस आ जाएंगे, फिर करेंगे माउंटेन पोज। इस अभ्यास के बाद फिर नी को ग्राउंड पर रखेंगे और इस पैर को पकड़कर उठा भी सकते हैं इस तरह से। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब चक्रासन का अभ्यास। इसी में चक्रासन का अभ्यास कैसे किया जा सकता है वो देख लेंगे। इस तरह से फ्लिप कर लेंगे, ब्रीद इन करते हुए उठेंगे और होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास के बाद करेंगे पवन मुक्त आसन, इसका काउंटर पोज। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक को रख लेंगे
इस तरह ब्लॉक को रख लेंगे। पैर को हॉरिजॉन्टल में रख लेंगे और ब्रीथ इन करते हुए इस पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस इसी तरह दूसरे साइड से भी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर करेंगे माउंटेन पोज का अभ्यास। इस तरह धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे इस तरह सारे शरीर का जॉइंट्स का जितने भी मसल्स हैं सबका एक्सरसाइज हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। उसके बाद करेंगे माउंटेन पोज वंस अगेन। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें कमर से। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उठेंगे, इस तरह होल्ड करेंगे, इस तरह बैठ जाएंगे। फिर करेंगे बोट पोज का अभ्यास। होल्ड करेंगे, दोनों पैर को पकड़ लेंगे, टोज को सीधा कर देंगे, होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर से इस अभ्यास को करेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, फिर इस तरह पीछे बैठ के नौका आसन, फिर टोज को पकड़ लेंगे, पूरा से सीधा कर देंगे बिल्कुल, वापस आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे पाद हस्तासन। इसको करने में यदि दिक्कत आ रहा हो तो इसको इधर से पकड़ लें और इसको इधर से पकड़ लें। ब्रीद इन करते हुए हिप को ऊपर उठाएं, तो अपने आप देखेंगे आपका ये पोज आसानी से हो जाता है। इसको ठीक से पकड़ेंगे, और नी को पूरी तरीके से सीधा कर देंगे तो ठीक से ये पोज आपका अपने आप शेप में आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारा अभ्यास है, लेकिन समय का अभाव के कारण इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का अभ्यास अगले वीडियो में